सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बड़े भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जान के पास जाते हैं ताकि नाना जान देखकर ये तहरीर देखकर आप फैसला फरमा देंगे कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा गौर करें, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप लोगों दोनों भाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और नवासो कैसे आना हुआ। आप फरमाते हैं यानी हसनैन करीमैन फरमाते हैं नाना जान हम लोग तहरीर एक एक खत लिखे हैं, एक तख्ती पर तहरीर लिखे हैं, आपके पास हम लोग फैसला कराने के लिए लेकर आए हैं कि आप देखकर फरमा देंगे कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाना जान आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये बात सुनते हैं आप फरमाते हैं कि ए मेरे नवासो अगर आपको इसके बारे में फैसला कराना है तो लेकर फैसला कराने के लिए अपने बाबा अली के पास चले जाओ, आप उनसे फैसला करा लो। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार के पास भेजते हैं हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप दोनों भाई आप अपने वालिदे मोहतरम के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं हजरत अली के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं बाबा जाना आप ये तहरीर देखकर आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है, हम दोनों में से खत किसका अच्छा है। इतना सुनना था। अब नबी कौनैन इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिदे मोहतरम सोचने लगे कि दोनों तो मेरे ही लड़के हैं, दोनों तो मेरे ही साहबजादे हैं, मैं किसका कहूँ कि तेरा खत अच्छा है, मैं किसका इमाम हसन का कहूँ कि इमाम हसन का खत ज़्यादा अच्छा है। तो इमाम हुसैन का दिल टूट जाएगा। अगर इमाम हुसैन का कहूँ तो इमाम हसन का दिल टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं मेरे बच्चों अगर आपको फैसला कराना है तो आप अपने वालदा मोहतरमा यानी अपनी अम्मी जान के पास चले जाओ, फातिमा से फैसला करा लो। आपकी वालिदा फैसला फरमाएंगी तहरीर के बारे में कि आपकी तहरीर आप किसकी तहरीर अच्छी ज्यादा है। इतना सुनना था। दोनों भाई इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों भाई अपनी अम्मी जान के पास जाते हैं और तहरीर लेकर जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं अम्मी जान आप देखकर ये तहरीर फैसला फरमा दें कि हम दोनों में से तहरीर किसकी अच्छी है। अगर इमाम हुसैन की तहरीर कहती है फातिमा तो इमाम हसन का दिल टूटेगा, अगर इमाम हसन की कहती हैं तो इमाम हुसैन का दिल टूट जाएगा। आप फरमाती हैं ए मेरे बच्चों अगर आपको फैसला कराना है तो मैं अभी फैसला कर देती हूँ, अभी मैं फैसला करूंगी। मेरे पास 7 मोती है, 7 मोती को आप उनकी तहरीर को रखती हैं, जमीन पर बिछा देती हैं यानी तख्ती को फैला देती हैं और 7 मोती थी और 7 मोती को हवाओं में फजा करती हैं। 3 मोती इमाम हसन की तहरीर पर गिरती है और 3 मोती इमाम हुसैन की तहरीर पर गिरती है और जो 1 मोती थी रब्बे कायनात के हुक्म से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है ए पे जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 1 मोती को रोका गया था, हवा में मुअल्लक किया गया था, उस मोती को 1-2 हिस्सों में तकसीम कर दो और आधा हिस्सा इमाम हसन की तहरीर पर रख दो और आधा हिस्सा इमाम हुसैन की तहरीर पर। पता ये चला कि दोनों भाई की तहरीर अच्छी मानी गई, किसी का दिल न तोड़ा गया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासों से उनकी माँ भी इतना मोहब्बत करती हैं, अली भी मोहब्बत करते हैं और नाना जान भी मोहब्बत करते हैं। आप अंदाजा लगाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और इमाम उनका नवासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप दोनों से इतना प्यार करते हैं, कभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कभी अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं। ये अदा रब्बे कायनात देख रहा था कि मेरा महबूब अपने उन नवासों से कितना मोहब्बत कर रहा है और अपने बच्चों से कितना मोहब्बत कर रहा है। जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में जाकर कहो कि इन दोनों में से रब ताला लेना चाहता है। अब अल्लाहु अकबर। जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं
हैं और आने के बाद ये बयान करते हैं। ये जब बात बयान करते हैं यानी नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ रब ताला किस में इन दोनों में से किसको लेना चाहता है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में जाते हैं, कहते मौला इन दोनों में से किसका हुक्म है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, आप जिसे चाहे ले ले, जिसे चाहे छोड़ रख दे। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि रब्बे कायनात अपने महबूब के ऊपर ये बात को फैसला कर दिया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे चाहे रब की बारगाह में दे दे और जिसे चाहे रख ले। अब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ये बात बयान करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, अगर मैं बच्चा अपना बच्चा रब की बारगाह में दे रहा हूँ तो इसका गम मुझे होगा और अपने नवासों को दे रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ तो मेरे बेटी की फातिमा की गोद खाली हो जाएगी। हसनैन मेरी बेटी की फातिमा की गोद खाली हो जाएगी, अली का दिल टूट अली का घर सन्नाटा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, ए जिब्रील जाओ रब से कह दो मेरा फर्जंद हैते इब्राहिम मुझसे ले ले। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में जाते हैं। उसके बाद जब ये कहते हैं तो तीसरे दिन बाद हैते जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कबूल कर लेता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तीसरे दिन विसाल व कमाल हो जाता है। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उन नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आओ जरा वक्त तारीख उठाओ, वक्त कम है, एक वाक़या मैं बयान कर देता हूँ। हमारे मुहिब्बे मोहतरम अंजुमन मोहम्मदी मिशन के जनाब मोहम्मद वक्कास रज़ा क़ादी साहब की फरमाइश है कि हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला को वाक़या आप बयान कर दें। हाँ मैं आपको बताता चलूँ, तारीख उठाओ। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह से दोपहर तक लाशें उठाते जा रहे हैं। अजीज़ो कारिब एक एक की लाशें उठाते जा रहे हैं। खैमा से आने वाली आवाज़ बार बार आ रही है, अल अतस अल अतस, प्यास की सदा, प्यास से बच्चे प्यास की सदा से इधर उधर अपनी हाथ पाँव मार रहे थे। सकीना इतने में आती हैं, कहती चचा क्या मेरा नन्ना असगर पानी नहीं मिलेगा। इमाम आली मकाम हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, भतीजी सकीना घबराओ नहीं, अभी आपको पानी कुछ देर में मिल जाएगा। अभी आपका चचा पानी लेने जा रहा है, अभी पानी लेकर आएगा और आपकी प्यास बुझा देगा। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सकीना से वादा करते हैं, कहते हैं सकीना घबराओ नहीं, अभी मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद नहर फुरात का रुख करते हैं। इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात होती है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। अब्बास कहते हैं मैं नहर फुरात पे जा रहा हूँ, पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती है। ऐसे अब्बास जब ये अर्ज करते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, ए अब्बास तुम न जाओ, तुम एक काफिले के सिपा सालार हो, तुम खैमे के पहरेदार हो, तुम अलमदार हो, तुम कट जाओगे, तुम्हारे बाद अलम कौन चलाएगा। ऐसे अब्बास अर्ज करते हैं, ठीक हुसैन मैं अलमदार हूँ, मैं कट जाऊंगा तो मेरे बाद अलमदार कौन चलाएगा, लेकिन मुझसे छोटे छोटे बच्चों की प्यास देखी नहीं जा रही है। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं मेरा हौज़े कौसर पर मेरा सिपाही इंतजार कर रहे हैं, मुझे आप इजाजत दे दें। हज़रत अब्बास को इजाजत मिलती है। आप आगे बढ़ते हैं, उन जालिमों के पास आते हैं। अमर बिन साद यानी हज़रत अब्बास अलमदार आप आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमों अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अपने नाहक गुनाहों को तौबा कर लो और तौबा करके तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आपकी तक यानी आप
आपकी तकरीर का जवाब उन जालिमों ने तीरों से दिया। कोई बर्छी चला रहा है, उन जालिमों ने आपके तीरों का जवाब आपकी तकरीर का जवाब यानी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं आप लोगों ने अहले बैत पर पानी बंद करके दरिंदगी की हद मचा दी है। अरे जालिमों तौबा कर लो, वरना बरोज़े महशर कयामत के दिन नाना जान को कौन सा चेहरा दिखाओगे। जैसे ही तकरीर इमाम अब्बास कर रहे थे, उन जालिमों ने अब्बास की तकरीर का तीरों से दिया। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला भी आगे बढ़ते हैं और नारे तकबीर पढ़ते हैं और नारे तकबीर बुलंद करने के बाद आगे बढ़ते हैं और जालिमों को गाजर मूली की तरह गाजर मूली की तरह आप उनके सरेआम को कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद नहरे फुरात पर पहुंचते हैं। मुख्तसर में बता देता हूँ, नहरे फुरात पर पहुंचने के बाद मस्कीज़ा में पानी भरते हैं। मस्कीज़ा में पानी भरने के बाद जैसे ही मस्कीज़ा में पानी भर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं लाओ अपनी भी प्यास बुझा लो। जैसे ही हाथ में चुल्लू में पानी लेते हैं और लेने के बाद जैसे ही अपने जुबान मुस्क पर लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे की याद आ जाती है, अली असगर की याद आ जाती है, सकीना की याद आ जाती है, अली अकबर की याद आ जाती है, कासिम की याद आ जाती है, अनो मोहम्मद की याद आ जाती है। आप पानी अपने घोड़े की तरफ इशारा करते हैं। खुदा की कसम तारीखों में मिलता है घोड़ा भी पानी नहीं पिया था। वो घोड़ा जो था अब्बास का, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को भी घोड़ा नहीं पानी पी रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। आप पानी भरने के बाद दूसरी तरफ फिर दोबारा यानी नहरे फुरात की तरफ रुख करते हैं। आपको जैसे ही आप रुख करते हैं, इतने में अम्र बिन साद ने ऐलान सदा लगाई, ए जालिमों चारों तरफ से घेर लो। अगर अब्बास आले रसूल पर एक कतरा अगर पानी मिल जाएगा तो हम लोग सब की सफे उड़ जाएगी। अब लोग कोई बचेगा नहीं, क्योंकि अगर पानी एक कतरा मिल जाएगा तो हम लोग सब मारे जाएंगे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उन जालिमों ने हमला किया और जालिमों ने चारों तरफ से हमला किया। अब्बास पर कोई बर्छी चला रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। अब्बास लड़ते जा रहे हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला लड़ते जा रहे हैं। आप लड़ने के बाद जख्मों से चूर होते हैं, कुछ करीब पहुंचते हैं। सकीना कहती है बच्चों देखो आप चचा जान पानी लेकर आ रहे हैं। इतने में अब्बास का अलम दिखाई देने लगा। अब्बास का अलम कभी दाएं तरफ झुकता है, कभी बाएं तरफ झुकता है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का जब अलम झुका दिखाई देने लगा, बच्चे खुश हो जाते हैं। अब पानी अनकरीब आ गया है, यानी अब पानी मिलने वाला है। इतने में जालिमों ने ऐसा वार किया, अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे और अर्ज करते अदरिकनी या हुसैन, भैया हुसैन मुझे संभालो। इतने में ज़ैनब फरमाती है हुसैन देखो अब्बास को संभालो। इमाम हुसैन कहते हैं बहन मेरी कमर टूट गई, मुझसे चला नहीं जा रहा है। आवाज देते हैं। इतने में रन में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब पहुंचते हैं। इमाम हुसैन अपने गोद में लेते हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं हुसैन सकीना से कह देना कि मुझे माफ कर देगी, मैं उन्हें पानी ना पिला सका, मैं छोटे छोटे बच्चे से वादा करके आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन जालिमों ने दायां हाथ काटा था और बायां हाथ, दोनों हाथ दाब काट दिया था और उनके आप पानी मस्कीज़ा जुबान में यानी मुस्क में दावा था, दाबते हुए लड़ते जा रहे थे। आखिर वक्त में अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिरते हैं। आपकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर जाती है, आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता ये चला कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है।